नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सर आप सभी को मेरी 12 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड 10th एग्जाम 2026 17 तारीख से शुरू होने जा रही है। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि आप तक पीवाईक्यू के माध्यम से पहुंचा जाए, जिससे हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो मैंने फिजिक्स का लगभग सारे चैप्टर का पीवाईक्यू करा दिए हैं एमसीक्यू के माध्यम से। एक चैप्टर बच गया था, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इससे जो भी एमसीक्यू बन सकता है वो हम लेकर के आए हैं। पीवाईक्यू प्लस जो भी सवाल आने वाला है उसको हम सारे आज डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पीवाईक्यू के माध्यम से आप तक पहुंचा जाने की कोशिश किया जा रहा है। एवरीथिंग इन वन वीडियो, एक ही वीडियो में सारा एमसीक्यू मिलेगा जी, है ना जी। 50 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे और उससे ऑप्शन को भी ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन के हम लोग आते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर। पहला जो सवाल आ गया है, देखिए, करा मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड। ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड। देखिए, तो कह रहा है पहला जो ऑप्शन हम लोगों का दिया गया है, पहला जो ऑप्शन है वो क्या है जी। पहला ऑप्शन ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी प्यूपिल और डी रेटिना। कह रहा है ह्यूमन इमेज कहां बनेगा। इमेज जो बनता है प्यारे दोस्तों, इमेज जो बनता है वो कहां बनता है जी, रेटिना पे बनता है। इमेज कहां बनता है, रेटिना पे बनता है। देखिए कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, मोस्ट लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम कॉर्निया। ज्यादा से ज्यादा लाइट का जो अपवर्तन होता है वो कहां होता है जी, कॉर्निया पे होता है। तो कॉर्निया तो होगा नहीं। प्यूपिल क्या करता है जी, अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटर करेगा उसको रेगुलेट करता है। आइरिस कलर को रेगुलेट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव का नेत्र, मानव जो नेत्र होता है उसका रंग कैसा होगा, कौन बताएगा, तो आइरिस बताएगा, ठीक है। तो ये जो होता है आइरिस तो रंग बताता है, पीपल अमाउंट ऑफ लाइट रेगुलेट करता है ना जी। तो क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रेटिना ही है आंख में जिससे पे क्या बनता है जी, इमेज बनता है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना जी। आगे देखिए, कह रहा है तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। देखिए, एक होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, उसी पे तारे का क्या होता है जी, टिमटिमाना होता है। तारे का जो टिमटिमाना होता है वो किस पे डिपेंड करता है जी, वायुमंडलीय अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। देखिए इसमें एक बात छूट गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे क्या करता है जी, तारे का टिमटिमाना ये निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना, है ना जी, और सूर्योदय के बाद। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण है ऑप्शन में भी। वर्ण विक्षेपण क्या होता है जी, इंद्रधनुष का बनना होता है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, करा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा। विच इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कॉजेज विच डिफेक्ट। कौन सा बीमारी होगा जब नेत्र गोलक का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा जी, बताइए, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड एक और सवाल आपको पूछा जाता है कि अगर नेत्र का लेंस, नेत्र का जो लेंस है, देखिए नेत्र का जो लेंस है उसका फोकस दूरी बढ़ रहा है, तब फोकस दूरी बढ़ रहा है मतलब लेंस क्या हो रहा है जी, पतला हो रहा है। ध्यान देना है, ये भी सवाल आएगा एग्जाम में कि अगर फोकस दूरी बढ़ रहा है मतलब नेत्र का जो है ना वो पतला हो रहा है, जो लेंस है वो क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। जब पतला होगा तभी फोकस दूरी बढ़ेगा, पतला होगा तभी फोकस दूरी बढ़ेगा, और जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो पावर घट जाएगा। ध्यान रखना है, क्या याद रखना है बाबू, अगर लेंस, अगर लेंस क्या हो जाएगा, पतला, अगर लेंस क्या हो जाएगा, थीन, पतला, तब फोकस क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब फोकस बढ़ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज।
काहे बाबू? तो हम सर पावर बराबर समझे हैं कि 1/f होता है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। इसलिए अगर मान लीजिए कि फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, अगर फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है नेत्र की फोकस दूरी अधिक होने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा बुआ? कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? फोकल लेंथ बढ़ रहा है ना जी, फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में था निकट दृष्टि दोष। निकट, देखिए इसमें और क्या क्या सवाल बन सकता है। मायोपिया जब किसी को होता है, मायोपिया का मतलब होता है ना शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस होता है मतलब नजदीक वाला, निकट दृष्टि दोष। जो बीमारी होता है बुआ ध्यान रखना, जो बीमारी होगा वही दिखेगा, जो बीमारी होता है वही दिखता है। अगर निकट दृष्टि दोष आपको हो रहा है इसका मतलब नजदीक वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। क्या याद रखना है कि अगर निकट दृष्टि दोष हो रहा है इसका मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखेगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेगी, ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग मायोपिया उसको कहते हैं। इसमें जो लेंस लगाते हैं हम लोग मायोपिया में, वो लेंस कौन सा लग जाएगा? कॉनकेव लेंस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कॉनकेव, ठीक है। दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं उसमें हम लोग लगा देंगे क्या जी? इसको हम लोग कभी कभी लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, है ना जी। इसमें जो लेंस लगाते हैं हम लोग वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। वो ट्रिक देखो बता देते हैं। एगो है मायोपिया, एगो है हाइपरमेट्रोपिया। एगो क्या है जी? देखो एगो क्या है बोलो, एगो ध्यान से देखो। एगो है मायोपिया, मायोपिया है ना जी। एगो क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। आई जी इसमें लंबा लंबा कौन लिखल है जी? हाइपरमेट्रोपिया क्या लिखा हुआ है? लंबा। लंबा माने सर दूर, तो दूर दृष्टि दोष को क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया छोटा लिखल है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना जी। एकदम लंबा लंबा लिखल है तो दूर हो जाएगा और छोटा लिखल है तो निकट हो जाएगा। एक बात और क्या याद करना है कि जो अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला दिखेगा और दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला दिखेगा, यानी जे बीमारी है वही दिखेगा, है ना जी। तो अगर फोकस दूरी बढ़ जाएगा ना हो तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए एकदम याद कर लीजिए इसको। अगला करा नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब। हमारे आंख जो होता है ना उसमें एक लेंस होता है। लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होता है। ये लीजिए हिंदी में भी उत्तल लेंस होता है जी। देख लीजिए हमारे जो नेत्र होता है, आई होता है, उसमें लेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इन्हीं इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इमेज बनता है आपको याद रखना है कि इसमें जो इमेज बनता है वो रियल बनता है। रियल के भयवा कौन सी है जी? इन्वर्टेड, है ना जी, इन्वर्टेड। और एगो बन जाएगा कौन? स्मॉल बन जाएगा। तो छोटा वास्तविक और उल्टा, छोटा वास्तविक और उल्टा बन जाएगा। किसमें? देखिए वास्तविक उल्टा छोटा, है ना जी। सी है ना, सी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला देखिए का जो नेत्र की निकट वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है ना जी। जो नेत्र निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, जो नजदीक वाला नहीं दिखेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा? बोलिए। जो नजदीक वाला नहीं दिखेगा दोस्तों, ऐसे आई जो निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पा रही है उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा बीमारी होगा? तो कहेंगे सर जब निकट वाला नहीं दिख रहा है तो दूर वाला दिख रहा है, और जो दिखता है वही बीमारी होता है। जो दिखता है वही बीमारी होता है। निकट वाला इसको नहीं दिख रहा है तो दूर वाला दिख रहा है, और जब दूर वाला दिख रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, है ना जी। तो नेत्र की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं अगर नहीं देख पा रहा है तो दूर वाला देख रहा है, दूर वाला देख रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दोष जी? ए जी कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा आंसर। और कहेंगे सर सही कैसे करेंगे सर? तो सही कैसे करेंगे? कॉन्वेक्स लगा दीजिए। कौन सा? कॉन्वेक्स।
कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है सर? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आइए देखिए, मायोपिया है, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें लगा दीजिए कौन सा? कॉनकेव लगा दीजिए। काहे सर? तो कॉनकेव जो होता है, वो कॉनकेव जो लेंस होता है ना, वो लाइट को डाइवर्ज करता है। लाइट को क्या करता है जी? डाइवर्ज कर देता है। इसलिए इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? विच आई कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, देन जो आपका जो ये उसको हम लोग बीमारी को क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। कौन सा पिया कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे ना जी। आगे आइए देखिए, प्रिज्म से गुजरने वाला सबसे अधिक विचलित कौन होता है जी? बताइए। When light is passes through the prism, which light deviated more? कौन से लाइट जो है ना वो डेविएट क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े होंगे कि सर अगर कोई एक प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट को क्या करते हैं? पास कराते हैं, तो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है। कितने कलर में? 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है। 7 अलग अलग कलर में, 1 2 3 4 5 6, एगो आप घींच दीजिए, नहीं घिंचलिए, मोटा गले ना जी, 7 हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? VIBG/OR, विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर होता है ना जी। तो बताओ कौन सा? डेविएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन? डेविएशन का मतलब हुआ कि के ज्यादा मुड़ गया, हम जाना चाहिए था सीधे, और डेविएट का मतलब मुड़ जाना। तो सबसे ज्यादा के मुड़ा, कौन लाइट सबसे ज्यादा मुड़ गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है प्रिज्म से गुजारने पर कौन सा रंग का सबसे अधिक विचलन होता है? मोर डेविएटेड। डेविएट कौन किया सबसे ज्यादा? देखो एकदम ये लाइट है, रेड वाला ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया, ऑरेंज सबसे ज्यादा डिवेट कर गया यहाँ कौन? वायलेट। क्या हो गया जी? बैगनी मार दीजिए, आंसर हो जाएगा। मारिए, सटाक से आएगा आंसर, खटाक से आ लीजिए। करा नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता क्या कहलाती है? नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? बोलिए। नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए तो आए जी, हाइपरमेट्रोपिया पहला में है। पहला में क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? ये तो बीमारी ना है हो। अरे ये तो बीमारी है। बीमारी कौन सा? जरा में दूर वाला दिखता है, नजदीक वाला नहीं दिखता है ना जी। आइए वो है कौन सा? समंजन क्षमता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। आप लोग पढ़े होंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या? हमारे आंख में सिलियरी मसल होता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए उसको स्टेबल करता है, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ना जी। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो नेत्र की फोकस दूरी को कम करना, ज्यादा करना, यानी सिलियरी मसल का काम है। तो इस प्रकार के पावर को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, यानी समंजन क्षमता कहते हैं। हमारे आंख में सिलियरी मसल के पास एक क्षमता होता है, समंजन क्षमता, जिससे क्या होता है जी? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए वो स्टेबल करता है हमारे लेंस को। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आंसर? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। ठीक है ना? आवाज वाज क्लियर है ना जी? हेलो हेलो हेलो, एकदम क्लियर है? क्लियर है ना? चाहिए एकदम, है ना जी? भोरे भोरे देख लीजिए, है ना जी? दिन बड़ा स्पेशल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह जरा दूरदर्शिता, ये लीजिए कौन? देखो तो एक बार और सीख लो कि के गो बीमारी होता है जी। देखिए आंखों में, हमारे नैनों में कितना बीमारी हो सकता है? नैना, है ना जी? हमारे नैना में कितना बीमारी हो सकता है ना? नैनो की जो बात नैना जाने है। हाँ देखिए, तो नैना में कितना बीमारी हो सकता है? बोलिए। तो सर एक वो आप अभी बताए थे कि मायोपिया हो जाएगा। कौन सा पिया हो जाएगा? मायोपिया हो जाएगा। और दूसरा बताए सर कौन सा? एगो पिया है, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा पिया जी? हाइपरमेट्रोपिया, है ना जी?
एगो कौन पिया है, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया है ना जी, बायोपिया। एगो है प्रेस बायोपिया, एगो कौन है सर, अब पिया नहीं है, तीन गो पिया है। पिया कितना है, तीन गो, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, जिसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना जी। एकरा क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं, प्रेस बायोपिया को जरा दूरदर्शिता कहते हैं, है ना जी। एगो आओ बीमारी होता है जी, बिंदुकता दोष, एस्टिमेटिज्म होता है, एस्टिमेटिज्म होता है। देखिए ये चार बीमारी होता है, तो कहिएगा ऐ सर हम तो मोतियाबिंदों का नाम सुने हैं, है जी, तो मोतियाबिंद बीमारी ऐसा, देखिए ये डिजीज जो है ना ये सब ठीक कर सकते हैं, मोतियाबिंद में डायरेक्ट एकदम चेंज हो जाता है, लेंस से चेंज हो जाता है ना जी। तो एगो मोतियाबिंद भी होता है, कैटरेक्ट भी होता है, एगो क्या होता है, कैटरेक्ट भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है। तो बताइए मायोपिया, मायोपिया कॉनकेव अवतल, है ना जी, मायोपिया अवतल, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लगाएंगे। अब प्रेस बायोपिया में क्या लगाएंगे सर, प्रेस बायोपिया में क्या लगाएंगे, बाईफोकल। देखो प्रेस बायोपिया का मतलब क्या होता है, बीमारी देखो होता क्या है, मतलब जब दूर वाला भी वस्तु नहीं दिखेगा बढ़िया से और न नजदीक वाला भी दिखेगा, तो किसी आदमी को अगर हो जाएगा तो ऐसा चश्मा लगाया जाए कि उसको दोनों दिख जाए, तो दोनों दिख जाए ना, ये सब बुढ़ारी में होता है जी। ये सब बुढ़ारी में होता है। देखिए एकदम बढ़िया से ऐसा पढ़ा देंगे ना कि बुढ़ारी तक याद रहेगा, है ना जी। एकदम बुढ़िया पूछेगी कि स्वामी प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो तुम चंपरास खाते खाते एकदम कह देना कि प्रेस बायोपिया, एकदम शशिकांत सर बताए थे हमको कि प्रेस बायोपिया जो होता है ना तो दूर वाला बढ़िया से दिखेगा और नहीं तो नजदीक वाला बढ़िया से दिखेगा, है ना जी। तो उसमें देखो प्यारी, इसमें दोनों चश्मा लगता है ना जी। तो दोनों चश्मा देखिए कैसे लगाएंगे, तो एक देखिए ये दोनों चश्मा ऐसे लग जाएगा, एगो नीचे लेंस लगा रहेगा, एगो ऐसे लगा रहेगा, ऊपर में भी लगेगा एगो नीचे में भी लगेगा। तो कहिएगा इसमें सवाल जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि सर दोनों लेंस लगाएंगे तो नीचे कौन वाला लगाएंगे और ऊपर कौन वाला लगाएंगे। तो देख बेटा, नीचे जो ऊपर वाला लगाएगा वो कॉनकेव लगाएगा और नीचे जो लगाएगा वो क्या लगाएगा, कॉन्वेक्स लगाएगा। ऊपर में कौन सा लगाएगा, कॉनकेव, और नीचे कौन सा लगाएगा, कॉन्वेक्स। एकदम ध्यान रखो, चंपरास खाते खाते एकदम बता देना जी, है ना जी। तो बताइए जरा दूरदर्शिता का उपचार होता है कौन सा लेंस से, बाईफोकल लेंस से। बाईफोकल लेंस मतलब दोनों लेंस होना चाहिए। आगे आइए, कह रहा है कि समान नेत्र का निकट और दूर बिंदु क्या होता है। अगर कोई एक नेत्र है जो समान है, मतलब नॉर्मल आई है, बीमारी मारी इसको नहीं हुआ है, तो नॉर्मल आई का जो लीस्ट डिस्टेंस होता है नियर पॉइंट ऑफ ए जनरल आई, नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर एंड फॉर पॉइंट मतलब दूर तक कितना दिख सकता है, एकदम देख लीजिए बढ़िया से, दूर अनंत है जी। अगर ठीक ठाक आई है तो दूर तक जितना आप देख सकते हैं उतना अनंत तक देख सकते हैं, लेकिन नियर जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर निकट, देखिए पहले निकट वाला पूछा है फिर दूर वाला पूछा है, तो पहले हम लोग बताएंगे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, 25 सेंटीमीटर, और दूर वाला क्या होता है जी, अनंत हो जाता है, तो डी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर एंड फॉर पॉइंट इज इनडेफिनिट पॉइंट, है ना जी। तो अनंत हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आंख की फोकस दूरी बदलती है, बताइए आंसर दीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आंख की फोकस दूरी बदलती है, आंख की फोकस दूरी कैसे बदलेगा अभी बताए। हमारे आंख में एक सिलियरी मसल होता है, हमारे आंख में क्या होता है छोटे, एक सिलियरी मसल होता है, वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस को क्या करता है जी, कॉन्ट्रैक्ट और रिपेल्स, रिलैक्स करता है, ठीक है ना। तो ये पावर जो होता है उसको हम लोग एकोमोडेशन ऑफ पावर कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं, है ना जी। सामंजन क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, है ना।
तो इसको किसके पास फोकस दूरी कैसे बदलेगा बताओ? सिलियरी मसल्स के, यानी सिलियरी जो पेशियां होता है ना, उससे बदलता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, एकदम रुकना नहीं है, एक बात ध्यान रखना है, अगर आगे बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कोई उपाय है जी? याद करिएगा वो दिन को जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपके माता पिता को, जब मम्मी को कहेंगे कि जीवन में पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, वो बोर्ड में इतना अच्छा मार्क्स आ गया, कितने माता पिता आपका खुश होंगे, है ना जी। तो मम्मी पापा को खुश करना है ना जी। तो एकदम पढ़िए पढ़िए, मन लगा के जबरदस्त पढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए 11 नंबर कह रहा है, दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखे। ए जी, दूर वाला नहीं दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है, तो दूर वाला इसको अगर नहीं दिख रहा है तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? दूर का नहीं दिख रहा है, इन्हें नजदीक दिख रहा है, दूर वाला अगर नहीं दिख रहा है तो नजदीक दिख रहा है, और जो दिखता है वही बीमारी होता है, जो दिखता है वही बीमारी होता है ना जी। तो जो दिखता है वही बीमारी होता है, तो दूर वाला नहीं दिख रहा है, नजदीक वाला दिख रहा है, नजदीक वाला दिख रहा है, तो कौन हो जाएगा? मायोपिया, है ना जी। कौन हो जाएगा? मायोपिया हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, है ना जी। बी फोर भूत आया तुम्हारे पास। चलिए अगला देखिए, आप देखो ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक आगे बढ़ करके सवाल आ गया, कह रहा है रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है, मान लो कि ये तुम्हारा सुंदर सुंदर नैना है, ये नैना है ना जी। आप बताइए यहाँ पे क्या होता है छोटे? यहाँ पे रेटिना होता है, क्या होता है जी? यहाँ पे क्या होता है? रेटिना होता है। यहाँ पे क्या होता है? रेटिना। ये सब जो है आपका क्या है? रेटिना है। अगर बाहर से लाइट गया, बाहर से क्या गया? लाइट गया, है ना, बाहर से लाइट गया, बाहर से क्या हो गया बताइए? लाइट गया, तो ये कहाँ गया हो? ई का है तो ये अगर बाहर से लाइट गया तो कह रहा है ना कि इमेज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे बन जाएगा, रेटिना के आगे बन जाएगा, यहीं पे बन गया, लेकिन बनना चाहिए यहाँ, बनना चाहिए उसको वहां, है ना जी। तो रेटिना के आगे बन गया, मतलब नजदीक वाला दिखेगा इसको, दूर वाला नहीं दिखेगा। तो नजदीक वाला दिखेगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा बोले तो? नजदीक वाला दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अरे रेटिना के आगे बन गया है तो नजदीक वाला तो दिख जाएगा, दूर वाला उसको नहीं दिखेगा। तो इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे बताओ? मायोपिया है, कॉनकेव लगा दीजिए। कॉनकेव जब लगाएंगे तो लाइट को क्या करेगा बोलो? डाइवर्ज करेगा, लाइट को डाइवर्ज करके, थोड़ा सा डाइवर्ज करके इसको कहाँ लेके चल जाएगा? इसको लेके चल जाएगा रेटिना पे, लेके चल जाएगा ना जी, इसको रेटिना पे लेके चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए फोर आओ न, है ना जी। नेक्स्ट, समंजन क्षमता घटने से, समंजन क्षमता देखिए घट जाता है। समंजन क्षमता घट जाने का मतलब हुआ कि आप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए हमारे आज जो सिलियरी मसल है वो लेंस को स्टेबल नहीं कर पाता है, तो ना तो दूर वाला बढ़िया से दिखेगा, नहीं नजदीक वाला बढ़िया से दिखेगा। तो इसलिए बीमारी जो हो जाएगा वो प्रेस बायोपिया हो जाएगा। कौन सा बीमारी हो जाएगा? प्रेस बायोपिया हो जाएगा। समंजन क्षमता घटने से क्या हो जाएगा? प्रेस बायोपिया हो जाता है। ये ऐसा सवाल है, बोर्ड, बिहार बोर्ड का पसंदीदा सवाल है, एकदम बहुत प्यार करता है इस सब सवाल से, ठीक ना जी। तो ये सब सवाल को बढ़िया से देख लीजिए, याद कर लीजिए, एक बार देखिए एकदम जिला कवाड़ दीजिए जाके बोर्ड में, है ना जी। चलिए अगला देखिए, 14 नंबर के पास आइए। कह चंद्रमा पर आकाश दिखाई देता है। ए जी, चंद्रमा पर आकाश कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा पर आकाश कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा पर आप जानते हैं कि वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो सब दिखाई देगा काला, ब्लैक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। तो एस्ट्रोनॉट को जो स्पेस में अगर है तो उसको कैसा दिखाई देता है? काला काला दिखाई देता है ना जी, काला काला करिया करिया ना जी, काला नहीं करिया करिया दिखाई देगा, है ना जी। तो चंद्रमा पर आकाश दिखाई कैसा देगा बताइए? काला दिखाई देगा। लीजिए काला कर देते हैं, काला काला दिखाई देगा ना जी। आगे देखिए, आगे हम लोग आते हैं। करे देखिए, करे श्वेत रंग बनता है। श्वेत जो रंग होता है, व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर।
व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर। श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा या डी नंबर हो जाएगा। आगे आइए, कह रहा है दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंगदैर्घ्य। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जी, है ना। कह रहा है दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। देखिए आप जानते हैं VIBGO होता है ना जी। तो रेड का ऊपर से एकदम ध्यान दीजिएगा, ऊपर से रेड का ज्यादा हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य बोलेगा रेड का ज्यादा। रेड जो होता है, रेड का ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है जी। रेड का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है। उससे कम ऑरेंज का, उससे कम येलो का, उससे कम ग्रीन का, उससे कम ब्लू का, उससे कम इंडिगो का, सबसे कम वायलेट का। तो सबसे ज्यादा पूछा है, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है, लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी में उल्टा, बैगनी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बैगनी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा और रेड का फ्रीक्वेंसी कम। लेकिन पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ, आंसर हो जाएगा सी नंबर। सॉरी 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 सॉरी, लाल ना होगा जी। एक मिनट पढ़ रहे हैं कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और, है ना जी। लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका हो जाएगा, ललका का हो जाएगा सर। आगे देखिए, करा इंद्रधनुष आधारित है। इंद्रधनुष किस पे आधारित है जी, बताइए। इंद्रधनुष जो आधारित है वो किस पे है जी, वर्ण विक्षेपण पे है। इंद्रधनुष जो बेस्ड ऑन वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन। व्हाट इज डिस्पर्सन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर बाय पासिंग ऑफ प्रिज्म। अगर किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो 7 अलग अलग कलर में क्या होता है जी, स्प्लिट हो जाता है। इसी को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी वर्ण विक्षेपण हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, करा निकट वस्तु स्पष्ट ना दिखे। जी अभी बताया है ना कि जब निकट वाला ना दिख, तो जब निकट वाला न दिखेगा तो दूर वाला दिखेगा, और दूर वाला दिखेगा तो जो दिखता है वही बीमारी होता है। तो दूर वाला दिख रहा है, निकट नहीं दिख रहा है तो दूर दिख रहा है, और दूर वाला दिख रहा है मतलब हाइपरमेट्रोपिया है। एकदम मेट्रोपिया है, लेकिन कौन सा, हाइपर, है ना जी, दूर वाला। तो क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। आगे देखिए, कोलाइड में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। देखिए ये केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, टिंडल इफेक्ट। जब किसी कोलाइडियल सॉल्यूशन से लाइट को पास किया जाता है तो लाइट का पाथ दिखता है, रास्ता दिखता है कि कैसे गया। एकदम अगरबत्ती को जला दीजिए, सुबह सुबह एकदम पूजा करिए, अगरबत्ती जलाइए, अगरबत्ती से धुआं निकलेगा ना जी, और वहां लेजर लाइट मारिए, लेजर लाइट मारिएगा ना तो लाइट का एकदम पाथ दिख जाएगा कैसे जा रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट। याद करिए, एकदम कोलाइडियल में प्रकाश का अगर प्रकीर्णन हो जाएगा, कोलाइडियल इफेक्ट जो है ना, टिंडल इफेक्ट मार दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, समान नेत्र का दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। दूर बिंदु क्या हो जाएगा जी, अनंत हो जाएगा। दूर जो बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा छोटे, अनंत हो जाएगा। दूर इधर उधर काहे भाग जा रहा है, एकदम हो लगा रूसल है वैलेंटाइन डे के दिन, है ना जी। दूर बिंदु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो, इन्फिनिटी हो जाएगा। दूर बिंदु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना जी। आगे देखिए, दूर बिंदु इन्फिनिटी, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष में चश्मा होता है। निकट मायोपिया मतलब कॉनकेव, अवतल जिसको हम लोग कहते हैं। एक बात और हम आपको याद करा देते हैं, देखो निकट है, एगो है निकट और एगो है दूर, है ना। देखिए तो निकट में हम लोग लगाते हैं क्या, अवतल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अवतल। और दूर में क्या लगाते हैं, उत्तल। एकदम छोटा सा ट्रिक देखिए आपको बताते हैं जो कभी भूलना नहीं है। अक्सर बच्चे को ये मतलब एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि अवतल लगाएं कि उत्तल लगाएं, बहुत टेंशन हो जाता है जी। इसलिए आप लोग के लिए एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि ट्रिक बना दिए है ना जी। देखिए तो कैसे कहेंगे सर, कौसी ट्रिक वा बताइलू सर, जरी हमनियों को बता दो। देखिए निकट दृष्टि दोष है ना, देखो यहाँ पे के गो अक्षर है, 1 2 3, तो 3 अक्षर वाला में 4 अक्षर वाला लेंस लगा दो, 3 अक्षर वाला में 4 अक्षर वाला लेंस लगा दो। निकट निकाटा 3 अक्षर है और 4 अक्षर वाला लेंस लगा दो अवतल। 3 4 3 4 और 2 3, ये लीजिए। एरा से बढ़िया कोई ट्रिक है जी, 2 3 3 4, दूर दूर 2 अक्षर वाला है तो 3 अक्षर वाला लगा उत्तल, और 3 मतलब निकट तो 4 अक्षर लगा दो अवतल। देख रहे हैं कितना बढ़िया बना दिए। आगे देखिए,
मानव नेत्र में पाया जाने वाला लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। आगे देखिए, क्रिस्टल लेंस धुंधला हो जाएगा। क्रिस्टल जो लेंस हो जाएगा वो धुंधला हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा ना, ब्लर हो जाएगा। ब्लर जब हो जाता है ना बुआ, तो यही बीमारी कैटरेक्ट मोतियाबिंद कहते हैं। इसलिए इसमें जो लेंस को क्या होता है जी, एक्सचेंज होता है। लेंस को डॉक्टर साहब क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कह देते हैं। नेक्स्ट आप लोग जवाब दीजिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या लेंगे बताइए। अगर हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा बताइए। तो प्रिज्म लेना पड़ेगा, कि दर्पण लेना पड़ेगा, कि उत्तल लेंस लेना पड़ेगा, कि कांच की सिल्ली लेना पड़ेगा, कि कांच का सिल्ली लेना पड़ेगा। तो देखिए याद करिएगा वर्ण विक्षेपण, कि अगर किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 अलग अलग कलरों में क्या हो जाता है जी, विभक्त हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं जी, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा ना। आगे देखिए, स्पेक्ट्रम में न्यूनतम विचलन किसका होता है, लीस्ट डेविएशन। देखो लीस्ट डेविएशन किसका होगा, लीस्ट डेविएशन जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा बताइए। लीस्ट डेविएशन जो हो जाएगा सर वो किसका हो जाएगा, तो सबसे कम कौन मुड़ा। देखो यहां से अगर स्प्लिट होगा, ऐसे ऐसे स्प्लिट होगा 7 अलग अलग कलर में, तो सबसे कम कौन मुड़ा, तो सबसे जो ज्यादा नीचे रहता है वो ज्यादा मुड़ा, तो सबसे ऊपर में रहता है रेड, तो रेड क्या होता है, कम मुड़ता है। इसलिए हमारा आंसर सबसे कम विचलन लाल का, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग अगला नंबर करा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। देखिए हमारे आंख में बहुत सारा पार्ट होता है जी, सिलियरी मसल होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है ना जी, ऑडिटोरी नर्व होता है ना जी। तो बताइए कह रहा है कि विद्युत संकेत कौन उत्पन्न करता है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स जो होता है ना वो यही क्या करता है जी, विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, सिग्नल का व्याख्या कहाँ होता है, मतलब कैसा सिग्नल आ रहा है ये कि कौन पता लगाएगा, तुम्हारा दिमाग। दिमाग क्या करेगा जी, पता लगाएगा कि सिग्नल का व्याख्या कैसा हो सकता है ना जी। सिग्नल का व्याख्या कैसा होता है कौन पता लगाएगा, दिमाग लगाएगा ना जी। देखिए तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। आगे देखिए, करा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है, मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है। देखिए मानव जो नेत्र होता है उसमें कैसा लेंस होता है जी बताइए, तो उत्तल लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली जो होता है ना उसको गहरा जो पेशीय डायफ्राम होता है वो कौन होता है जी, तो बताइए। जिसको हम लोग नेत्रपटल स्क्लेरा कहते हैं, रेटिना कहते हैं, आई लेंस कहते हैं, परितारका आइरिस कहते हैं। तो पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला कौन हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। नेक्स्ट, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है जी बताइए। आंख की जो पुतली होता है वो क्या करता है, किस प्रकार काम करता है। ए नंबर ऑप्शन में है लाइक ऑप्टिक नर्व। नहीं, ऑप्टिक नर्व की तरह पुतली काम नहीं करेगा, वो तो ऑडिटोरी नर्व होता है। ठीक है, पुतली की भांति लाइक प्यूपिल, प्यूपिल जो होगा प्यूपिल की तरह काम करेगा। करा कि परितारका की भांति आइरिस, परिवर्ती द्वारक की भांति लाइक एडजस्टेबल अपर्चर। तो प्यूपिल का यही काम है कि कितना बाहर से लाइट आएगा कौन रेगुलेट करेगा, प्यूपिल है ना जी। तो ये परिवर्ती द्वारक की भांति काम करता है, अपर्चर को क्या करता है जी, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखिए जो है आपका, देखिए कॉर्निया के पीछे स्थित संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे जो होता है, कॉर्निया जो होता है लेंस है ना, कॉर्निया होता है फिर लेंस होता है, तो उसके पीछे कौन सा होता है जी, कॉर्निया के पीछे क्या होता है जी, प्यूपिल होता है। कॉर्निया के पीछे कौन होता है, प्यूपिल होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष कैसे हो जाएगा, देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट वाला वस्तु दिखना, दूर वाला नहीं दिखना। देखो ध्यान से, निकट की वस्तुएं दिखना, दूर की वस्तुएं नहीं दिखना। तो बताइए कॉज ऑफ मायोपिया, मायोपिया का क्या हो जाएगा कि देखिए मान लीजिए एक आंख बना दी है ऐसे, तो निकट की वस्तुएं हमको दिख रहा है, निकट की वस्तुएं दिख रहा है, इसका मतलब है कि रेटिना से पहले क्या हो रहा है जी बताइए, ये बन जा रहा है, मतलब इसका पावर बढ़ गया।
पावर इसका क्या हो गया, बढ़ गया था ना, लाइट को एकदम खींच लिया है जी, पास में कर लिया है, पावर बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगा। फोकल लेंथ कब घट जाता है, जब लेंस मोटा हो जाता है, ये सॉरी जो कर्वेचर जो होता है वो मोटा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लेंस की वक्रता बढ़ जाना, कर्वेचर ऑफ द लेंस बढ़ जाना, लेंस मोटा हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ पतला हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़िया से एकदम गहरा सवाल है ये। क्या है कह रहा है जी कि कॉज ऑफ मायोपिया, मायोपिया का कारण क्या है, मायोपिया का मतलब होता है निकट का वस्तु दिखना, दूर का नहीं दिखना। जब निकट का वस्तु दिखेगा रेटिना से आगे बन जाएगा, रेटिना से आगे बन जाए मतलब उसका पावर बढ़ गया, पावर बढ़ गया मतलब फोकल घट गया, फोकल घट गया मतलब जो वो लेंस है ना वो मोटा हो गया। लेंस पतला होता है तो फोकल बढ़ जाता है, लेंस मोटा होता है तो फोकल लेंथ घट जाता है। एकदम ध्यान रखना है, इसको बात को याद कर लीजिए, है ना जी। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया। देखिए आपको अभी बताए 2 3, देखो 2 3 और 3 4 वाला ट्रिक याद रखना है। 2 3 और 3 4 वाला ट्रिक जो है ना वो क्या रखना है जी, याद करना है। कैसे याद करेंगे सर, एक बार फिर से हम बता देते हैं। देखो 2 मतलब क्या होता है सर, दूर, तो दूर में कौन लगाते हैं बोलिए, दूर में हम लोग लगाते हैं उत्तल। देखिए 2 अक्षर का दूर है और 3 अक्षर का उत्तल है। देखिए एक होता है निकट, निकट जो होता है वो 3 अक्षर का है, तो अवतल उसमें लेंस लगाते हैं वो 4 अक्षर का है। इसलिए 2 3 और 3 4 का ट्रिक ना याद रखना है। 2 वाला में 3 लेंस लगाएंगे, 3 वाला लेंस लगाएंगे और 3 वाला में 4 वाला लेंस लगाएंगे, है ना जी। दूर 3 वाला उत्तल, निकट 3 है तो 4 वाला अवतल। तो कौन पूछ रहा है, करेक्ट मायोपिया निकट, निकट है ना, निकट तो 4 वाले लेंस लगाइए, अवतल का नहीं जी, बी नंबर में है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित कौन करता है, बताइए। हमारे आंख में कितना लाइट जाएगा ये कौन रेगुलेट करता है, प्यूपिल करता है, अभी बताया आपको, इसलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करा नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है। नेत्र में पहला देखिए याद करिए, आपको बताए हैं कि नेत्र में अधिकांश अपवर्तन मैक्सिमम 80% जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमारे कॉर्निया से हो जाता है। कॉर्निया किधर है जी, सी नंबर में है ना, सी नंबर में कॉर्निया हो जाएगा। देखिए मंद प्रकाश में पुतली फैलती है क्योंकि मंद प्रकाश में हमारी जो पुतली होता है वो क्या होता है जी, फैलता है, क्योंकि जो आइरिस होता है, परितारका जो होता है वो लाइट को क्या कर लेता है, रेगुलेट कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेत्र गोलक अधिक गोल होने पर दिखाई देगा, अधिक जब गोल हो जाएगा ना, अधिक जब गोल हो जाएगा तो कौन दिखाई देगा बताइए, निकट की वस्तु दिखाई देगा। चलिए आगे आइए। वस्तु हटाने के बाद भी प्रतिबिंब, देखिए वेरी गुड क्वेश्चन, परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन का सवाल पूछ लिया कि मान लीजिए कि वस्तु आप एक बार दिखा के हटा दिए तो आपके आंख में कितना सेकेंड तक उसका इमेज बना रहेगा। जैसे पंखा चलता है ना तो तीनों ब्लेड नहीं दिखता है एक बार में, पंखा जब चलता है बुआ तब गिन लीजिएगा कि एगो ब्लेड है, नहीं गिन पाइएगा, क्यों, परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण नहीं देख पाते हैं। इसलिए बताइए कि वस्तु हटने के बाद भी प्रतिबिंब 1/16 सेकेंड तक रहता है, वस्तु हटने के बाद भी हमारे आंख में प्रतिबिंब 1/16 सेकेंड तक बना रहता है, इसी को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं, है ना जी। क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। तो कितना सेकेंड, 1/16 सेकेंड। एगो पूछल जाता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, एक बार जो आवाज सुना दिए तो आपके कान तक कितना सेकेंड तक बना रहेगा, 1/10 सेकेंड तक। तब परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग पूछेगा 1/10, परसिस्टेंस ऑफ विजन पूछेगा 1/16, है ना जी। परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/16। नेक्स्ट, करा दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, देखिए अभी बोल रहे थे परसिस्टेंस ऑफ विजन, जैसे आप सिनेमा घर में सिनेमा देखने जाते हैं, है ना जी, तो एक कुछ फोटो देख लीजिएगा ना तो उसका मन में एकदम आपके आंख में एकदम चलते रहेगा, तो उसी को हम लोग कहाँ, चलचित्र सिनेमा में यूज कर लेते हैं हम लोग, कैमरा में नहीं, सूक्ष्मदर्शी में नहीं, चलचित्र में, सिनेमा घर में इसका यूज हो जाता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन कहाँ यूज होता है, सिनेमा घर में होता है। आगे देखिए, कॉर्निया के पीछे काले रंग की पेशियां, कॉर्निया का जो पीछे काले रंग की जो पेशियां होता है वो कैसा होता है, काला जो होता है वो क्या हो जाएगा, परितारका जो हो जाता है, आइरिस होता है। आगे देखिए 41 नंबर सवाल,
आयु बढ़ने पे समंजन क्षमता घटती है। देखिए आयु जब बढ़ता है आदमी का, बुढ़ारी जब होता है तो उस समय क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है वो कम हो जाता है ना जी। तो न तो दूर की वस्तु दिख पाता है, नहीं नजदीक की वस्तु दिख पाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम घट न जाएगा जी, पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जा रहा है, मतलब इसको प्रेस बायोपिया हो जा रहा है। बाबा को प्रेस बायोपिया हो गया है ना जी। आगे देखिए, कॉर्निया पूर्ण गोल ना होने से, देखिए कॉर्निया अगर पूर्ण गोल नहीं हो जाएगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, पूरा अगर गोल नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी बताइए, आपका अबिंदुकता ए नंबर में है, अबिंदुकता बी नंबर में है दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, सी नंबर में है जरा दृष्टि, है ना जी, 4 नंबर में है लघु दृष्टि। क्या हो जाएगा बोलिए, तब प्रेस बायोपिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए करा अबिंदुकता के उपचार में, अबिंदुकता दोष को उपचार करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। अबिंदुकता दोष को उपचार करने के लिए बेलनाकार, देखो बढ़िया से इसको सीख लो, अवतल 4 गो बनाना है जी, 4 गो बनाना है, तो यहाँ 3 निकट का निकट दृष्टि दोष में यूज करेंगे। उत्तल 2 गो बनाना है, 3 गो वाला है लेंस, तो दूर वाला 2 गो वाला यूज करेंगे दूर दृष्टि दोष का। द्विफोक्सी अभी सर बताए थे प्रेस बायोपिया में, प्रेस बायोपिया में बताए थे आप, है ना जी, किस में बताए थे, प्रेस बायोपिया में बताए थे, प्रेस बायोपिया में, प्रेस बायोपिया में बताए थे। तो ये को बच गया कौन, बेलनाकार, तो बेलनाकार लगा दीजिए किस में, अबिंदुकता में, एस्टिमैग्नेटिज्म में बेलनाकार लगा दीजिए। नेक्स्ट, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देखने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं जी, देखो एगो देल है निकट, एगो देल है अनंत, मतलब इसको हम लोग रेंज कहेंगे। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्स माइनस मिन जो होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज वाला कहाँ है बताइए, तो देखिए तो रेंज ऑफ विजन इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, रेंज ऑफ विजन कहते हैं हम। एक दिया हुआ है निकट का, एक दिया हुआ है दूर का, तो एक मैक्स दिया हुआ है, एक मिन दिया हुआ है, दोनों घटाएंगे तो रेंज पता चलेगा। आसान सा सवाल था। आगे देखिए, 2 नेत्रों का दृष्टि क्षेत्र होता है, देखिए 2 नेत्र जो है ना, दोनों नेत्र से अगर हम लोग देखेंगे तो 180 डिग्री दिखेगा, इसको याद रखना है, एकदम याद करने वाला बात है। एग्जाम में आ ही जाएगा, ये एकदम आ जाएगा तो क्या करिएगा, बना देना है ना जी। एग्जाम में अगर आ गया तो एकदम लगा देना है ऑप्शन ए नंबर में 180 डिग्री लगा दीजिए। देखिए आगे, दूर दृष्टि देश आंख देखिए दूर दृष्टि वाली आंख देख सकती है, जो बीमारी हम बार बार कह रहे हैं, जो बीमारी होगा वहीं दिखेगा, जो बीमारी होगा वहीं दिखेगा। तो दूर दृष्टि वाली जो आंख होती है वो दूर की वस्तुएं देख पाती है, नजदीक की वस्तुएं नहीं देख पाती है। दीर्घ दृष्टि दोष जो है, दूर दृष्टि दोष होने का कारण क्या है बताइए, दूर दृष्टि होने का कारण क्या है जी, कि ये जो हमारा आंख है ना, ये हो गया रेटिना, यहां से जब लाइट जाएगा तो ये बाहर चल जाता है, बाहर चल जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बताइए, इसका पावर घट गया, तो ना बाहर लाइट भाग गया, पावर घट गया मतलब क्या हो गया जी, फोकल लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया मतलब क्या हो गया जी, जो आपका फोकस दूरी का बढ़ जाना, तो कम जाना यहाँ तो होगा नहीं, ऑप्शन खत्म। वक्रता डिक्रीज इन कर्वेचर, एगो है नेत्र गोलक का बढ़ जाना, फोकस दूरी क्या हो जाना बताइए, अधिक हो जाना, फोकस दूरी अधिक, अगर फोकस दूरी कम हो जाएगा तब ना, देखिए फोकस दूरी यहाँ पे क्या हो गया जी, फोकस दूरी कम गया है ना जी, तब ना पावर इसका नहीं, सॉरी फोकस दूरी इसका बढ़ गया तब पावर कम गया, इसलिए लाइट को डाइवर्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक का यहाँ पे क्या हो जाना, बढ़ जाना, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है सिलियरी मसल द्वारा, लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा बदल जाता है बताओ, सिलियरी मसल द्वारा बदल जाता है। रेटिना प्रकाश को बदलता है, रेटिना जो है वो प्रकाश को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं, विद्युत संकेत में, यस, सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को, रेटिना जो है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल दे पाता है, इसलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, कर है क्या कि लास्ट हो गया ना, इतना ही सवाल था। चलिए आगे हम लोग अगले पार्ट में लेकर के आएंगे, इसका एक और पार्ट हम लोग लाएंगे, है ना, और जुड़े रहिए मेरिट वर्ल्ड से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।